सबसे पहले तो जो आज की अहम डेवलपमेंट है, उसी से हुँ। मुतालिक आपसे सवाल करना चाहूँगी। जो 8 जजेज़ हैं कि जिन्होंने वो 2 दफ़ा वज़ाहत जारी की थी मख़सूस नशिस्तों से मुतालिक और उनको आप कैसे देखते हैं? उनका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? क्या उनके पास कोई कार्ड्स हैं? अब बहुत से लोग अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये सवाल कर रहे हैं, इसकी आईनी हैसियत क्या है और ये चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, जब उस जिस कमेटी ने चीफ जस्टिस को लगाना है, जब उसके लिए पीटीआई ने अपने नाम दे दिए हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र और हामिद रज़ा का, तो इसका मतलब है तहरीक-ए-इंसाफ ने इस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। यहाँ तो वो इस पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट करते, इसका हिस्सा ना बनते, नए चीफ जस्टिस को लगाने के इस तरीक़ेकार का हिस्सा ना बनते, तो हम कहते जी उन्होंने तो बायकॉट किया हुआ है, वो इस सारे प्रोसेस को मानते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कल वोटिंग में भी हिस्सा लिया जैसा कि मैंने कहा, और अब जो कमेटी बन रही है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, उन्होंने उस कमेटी के लिए भी अपने नाम दे दिए हैं बाकी जमातों के साथ। तो मैं टेक्निकली समझता हूँ कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया है और उसके ज़रिए जो प्रोसेस बनाया गया है, उसका हिस्सा बन के 26वीं आईनी तरमीम की सियासी और अखलाकी साख को उन्होंने मज़बूत किया है। जो बाकी हम देख रहे हैं कि जी पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही है, वो अपनी जगह है। आज तो हामिद खान भी काज़ी फ़ायज़ ईसा की अदालत में 26वीं आईनी तरमीम के तहत रिलीफ़ माँग रहे थे। और पीटीआई ने पार्लियामेंट में भी 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग में हिस्सा लिया है और आज जो कमेटियाँ बन रही हैं उसके तहत उसमें अपने नाम भी भेज दिए हैं। तो मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को कानूनी और आईनी तौर पे कबूल कर लिया है। चलिए यहाँ पर जी। आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने हामिद खान साहब का ज़िक्र किया है और काज़ी फ़ाज़ीसा साहब की ज़ेर-ए-निगरानी ये जो समाअत हो रही थी, तो इसमें आज दोनों के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ है और उसमें जो हामिद साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं दलाइल नहीं दूँगा। और फिर देखिए, काज़ी साहब की तरफ से कहा गया कि आपने जो बात करनी है आप सामने करें, आप पीछे जाकर क्यों बात करते हैं? आप बाहर जाकर फिर तकरीर कर लें और मैं उनको पसंद करता हूँ कि जो के सामने बात करते हैं। देखिए हामिद खान साहब का वो कोई ज़ाती केस तो था नहीं, वो बतौर वकील पेश हो रहे थे। अब जब शाकिब निसार की अदालत थी और सब जब नून लीग वाले कहते थे कि हमने शाकिब निसार के सामने पेश नहीं होना, तो वो कहते थे ये आप किसी जज के सामने पेश होने से कैसे इनकार कर सकते हैं? जज आपकी मर्ज़ी का तो नहीं हो सकता। अगर शाकिब निसार आपके मुकदमे सुन रहा है, आसिफ सईद मूसा सुन रहा है, तो आप उसके सामने पेश हों और अपने मुकदमा आर्गू करें। हमें बताया जाता था और आइन अब ये उमरता बंदयाल के सामने जब हम सब कहते थे कि ये हमख्याल बेंच है, तो वो कहते थे जी जो भी है चीफ जस्टिस की अदालत है, आप उसके सामने पेश होके अपना केस आर्गू करें। सबको पता होता था उन्होंने मुस्तरद कर देना है, लेकिन कहा जाता था जी नहीं, 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 सिस्टम तो यही है कि आप पेश होके आर्गू करेंगे। तो आज जब अपनी बारी आई है तो जो तहरीक-ए-इंसाफ खुद सबको सबक देती थी कि नहीं पेश होके आर्गू तो करना चाहिए, तो आज खुद क्यों नहीं आर्गू करते? खुद भी आर्गू करें आज। अब जहाँ तक मेरा ये सवाल है कि हामिद खान साहब ने कहा है कि ये बात आईनी बेंच तक पहुँच जाएगी और आप इसके लिए आईनी बेंच बना दें। सवाल ये है कि अगर आईनी बेंच भी बना दिया जाता तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस केस की नज़र-ए-सानी का यही फैसला होना था। क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह मुनीब अख्तर ने तो होना नहीं था, अतर मनिल्ला ने तो होना नहीं है। वहाँ भी हामिद खान साहब ने यही कहना था कि मैं इस आईनी बेंच को नहीं मानता। तो वो चाहे आज मुस्तरद हो जाती, तब मुस्तरद हो जाती, बात एक ही है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब जब अदालत में पेश हो गए और जब उन्होंने अपने वो लिखा दिए, अपने उन्होंने आर्गुमेंट्स लिखा दिए, चाहे अंडर प्रोटेस्ट लगा दिए, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन गए।